इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में कुछ खास बात है और इस सवाल को हल करते हुए हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखते हैं। 1/3 और 3/5 1/3 एंड 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या खोजनी है, यानी 1/3 और 3/5 के बीच में हमें 5 अगर सवाल में 5 दिया तो 5, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 5 रैशनल नंबर खोजने हैं। ठीक, अब इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ जानते हैं कि 1/3 और 3/5 इन दोनों में हम तुलना कब कर सकते हैं? क्या इन दोनों को हम एक रूप में तुलना कर सकते हैं, या क्या इन दोनों को हम लोग तुलना कर पाएंगे? 1/3 में अंश कुछ है, हर कुछ है, 3/5 में अंश कुछ है, हर कुछ है, तो इन दोनों को हम तुलना कैसे करें? तो जब भी इस तरह के परिमेय संख्या हमें मिलेंगे और हमें ये सवाल किया जाएगा कि इनके बीच में तुलना करो या इनके बीच में परिमेय संख्या निकालो, तब हमारा सबसे पहला काम होगा कि जो भी परिमेय संख्या दी हुई है उनके हर, जो उनका हर है, यानी उनका जो डिनोमिनेटर है, उन्हें बराबर करने की कोशिश करें। यानी ऐसे किसी संख्या से इसे ऊपर और नीचे गुना करे, इसे भी ऊपर नीचे गुना करे, ताकि इन दोनों अलग अलग परिमेय संख्याओं का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब जैसे उदाहरण के लिए इस वाली परिमेय संख्या 1/3 को अगर मैं 5 से ऊपर और नीचे गुना करें, यानी 5 into 1 और 3 into 5 करें, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/15। और ठीक इसी प्रकार से इस वाली परिमेय संख्या 3/5 को अगर हम 3 से ऊपर नीचे गुना करें, यानी 3 into 3 और 5 into 3, तब ये बन जाएगा 9/15। यानी असल में ये संख्या बदल गई है अब 5/15 में, और ये संख्या बदल गई है अब 9/15 में। अब हम चाहे तो इन दोनों को तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है। देखो इसको अगर हम काटे, 5 से काटे, देखो 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 3 15, देखो 1/3 ही आएगा। और इसको भी अगर 3 से काटेंगे तो 3/5 ही आएगा। यानी 1/3 और 5/15 में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसका देखने का तरीका अलग है, उसका रूप बदल गया है। लेकिन इसको अगर सबसे लघुत्तम रूप यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसके सजाएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में 1/3 ही आएगा, और ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में 3/5 ही आएगा। यानी इसका सबसे, अगर डिवाइड करते करते सबसे छोटा रूप जो होगा वो 3/5 ही होगा, जो कि असल में था। यानी 3/5 को हम लोग 9/15 भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, वो हम देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो हमने देख लिया कि इन दोनों संख्याओं को तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर यानी जो हर वाला हिस्सा है उसे बराबर कर लेना है। हाल में हमने सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अगर हमें तुलना करनी है तो हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर वाला हिस्सा सेम है, उसके बाद अंश वाले हिस्से में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा इन दोनों में। यानी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 बड़ा है, तो 3/5 संख्या वो 1/3 से बड़ी होगी, और 5 यहाँ पे छोटा है, यानी 1/3 असल में छोटा होगा 3/5 से। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया किस तरह से हम तुलना करें। अब अगर इस सवाल में जो था कि 1/3 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें, तो हम अगर यहाँ से ध्यान से देखें, अगर इसी संख्या रेखा में हम बनाएंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। सबसे पहले 5/15 आएगा, फिर आएगा 6/15, फिर आएगा 7/15, फिर आएगा 8/15, फिर आएगा 9/15। तो 5/15 और 9/15 के बीच में कितनी संख्या हुई? सिर्फ 3 हुई, जबकि हमें कितनी चाहिए? 5। यानी ये जो 5/15 या 9/15 हमने लिखा था, इसे अब हमें किसी दूसरे रूप में ले जाना है। अब ध्यान दो किस रूप में हम ले जाएंगे। अगर यही जो संख्या थी 1/3 और 3/5, इस 1/3 को अगर मैं 10 से गुना करता, ऊपर नीचे अगर 10 से गुना करता है, यानी 10 into 1 और 3 into 10, तो असल में क्या बनता है, ये 10/30। ठीक, और उसी प्रकार से ये 3/5 को, इसे भी अगर मैं 6 से ऊपर नीचे गुना करता, ऊपर नीचे अगर 6 से गुना करता है, तब ये क्या बनता, 3 into 6 और 5 into 6, जो बस बनता, जो कि बनता 18/30। तो देखो 10/30 को अगर डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट रूप में, लघुत्तम रूप में लेके आएंगे, तो ये 1/3 ही होगा, और 18/30 को भी डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो 3/5 ही होगा। यानी 1/3 को हम 10/30 भी लिख सकते हैं, और 3/5 को 18/30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके भी हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने बराबर कर दिया, यानी 10/30 और 18/30। डिनोमिनेटर को बराबर करने से अब हम फिर दोबारा तुलना कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा होगा। देखो यहाँ पे ये 18 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 3 बड़ा होगा और 1/3 छोटा होगा।
ये लिखने का पीछे एक और उद्देश्य हमारा हल होगा कि अब हम आसानी से 10/30 और 18/30 के बीच में हम 5 संख्या खोज सकते हैं। कैसे कैसे देखो, 10/30 सबसे पहले संख्या रेखा में ये आएगा, उसके बाद आएगा 11/30, फिर आएगा 12/30, फिर आएगा 13/30, फिर आएगा 14/30, फिर आएगा 15/30। ठीक इसी प्रकार से चलते 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 उसके बाद आएगा 16, 17, फिर आएगा 18/30। और हमें कितनी संख्या चाहिए थी? सिर्फ 5 चाहिए थी। तो हम आसानी से 11 से लेकर 15 तक, 11 से लेकर यानी 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और 15/30, ये 5 संख्या आसानी से लिख सकते हैं 1/3 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए? तो किस तरह से किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम चाहे वो 2 परिमेय संख्या भी खोज सकते हैं, 5 परिमेय संख्या भी खोज सकते हैं और अनगिनत परिमेय संख्या भी खोज सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग किसी दूसरे इसी 1/3 और 3/5 को हम लिख सकते हैं 20 से ऊपर नीचे। इसको अगर 20 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 20/60। ठीक, और इसको अगर हम लोग 12 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तब ये बन जाएगा 36/60। ठीक, तो अब दोबारा से देखो, 20/60 लिखने का मतलब ही 1/3 है और 36/60 लिखने का मतलब भी असल में है 3/5। ठीक, अब 20/60 और 36/60 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखो यहाँ पे कम से कम 10-16 परिमेय संख्या तो आसानी से आ जाएंगी। तो पहले जब हम देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कहाँ होंगी, वो हमें डाउट हो रहा था, लेकिन जब उसके बाद हमने इसे हल किया इस रूप में 5/15, 9/15, इसके बीच में हमें सिर्फ 3 परिमेय संख्या दिख रही थी। इसके बाद जब हमने 10/30 और 18/30 में सजाया तो इसके बीच में हमें बहुत सारी 3 से ज्यादा परिमेय संख्या दिख रही है। 20/60 और 36/60 में लिखा तो उससे भी ज्यादा परिमेय संख्या देगी। यानी इसी एक रूप को 1/3 और 3/5 इसको हम लोग अलग अलग रूप में सजा भी सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, इसके डिनोमिनेटर को बराबर करके रखना है, और डिनोमिनेटर को जिससे बराबर करना है उसे हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ ही गुना करना होगा। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। इस तरीकों को ख्याल में रखते हुए हम देख सकते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं को बीच में हम लोग अनगिनत परिमेय संख्याएं खोज सकते हैं या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जहाँ पे माइनस है। -3/5 और हाफ 1/2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या खोजनी है। ठीक, -3/5 और हाफ के बीच में, यानी एक संख्या रेखा में देखें जो जीरो के बाएं तरफ से जीरो के दाएं तरफ के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या खोजनी है। अब ध्यान दो, -3/5 और हाफ, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर हर वाला हिस्सा अलग है, यानी ऐसा कुछ करना होगा, यानी ऐसी किसी संख्या से गुना करना होगा ताकि इन दोनों के हर वाला हिस्सा सेम हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम 2 से ऊपर नीचे गुना करें और इसको अगर 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हम देखेंगे ये बनेगा -3 × 2/5 × 2 और ये बन जाएगा 1 × 5/2 × 5। ऐसा करने से होगा क्या, ये बनेगा -6/10 और ये बनेगा 5/10। दोनों का हर जो हो गया डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब -6 और 5 के बीच में कितनी संख्या होगी? -6/10, इसके बाद वाली परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी? क्योंकि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो -6 से बड़ा संख्या क्या है, वो है -5/10, फिर होगा -4/10, फिर होगा -3/10, फिर होगा -2/10, फिर आएगा -1/10, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10 और फिर आएगा 5/10। तो हमारा सवाल अगर ये हो कि -6/10 और 5/10, यानी -6/10 जो कि असल में है -3/5 और 5/10 जो कि असल में है 1/2, इनके बीच में अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी बोली जाए तो हम आसानी से इन पांचों संख्या को लिख सकते हैं। और अगर हमें बोला जाए 10 परिमेय संख्या इनके बीच में लिखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 10 परिमेय संख्या में दिख ही रही है, हम उनको लिख देंगे इनके बीच में। क्लियर हुआ? तब आसानी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम किस तरह से दूसरी परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं या खोज सकते हैं। तो तरीका समझ गए?